हेलो एवरीवन, स्क्रम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जियोसिंक्लाइन के बारे में देखा था, उसकी जो है ओल्ड थ्योरीज देखी हुई थी। तो आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ जियोसिंक्लाइन। ठीक है जी, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न थ्योरीज जो है आपकी जियोसिंक्लाइन की 5 टाइप की है, और इसका क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों की इसमें स्टडी है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग लोगों का है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका मायोजियो सिंक्लाइन। सेकेंड वन है आपका ईओ जियो सिंक्लाइन। तो ये देखो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट ये है जो अभी तक यहाँ पे आप देखोगे, जो एविडेंस बेसिस पे यहाँ पे आपको जो है ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी फिर ये जो तीन है ना, ये आउटडेटेड स्टडीज़ हो गई हैं ये भी, पर आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको राइट करना पड़ेगा इनके बारे में भी। ठीक है जी। तो योर थर्ड वन इज टेफ्रोजियोसिंक्लाइन। टेफ्रोजियोसिंक्लाइन। फोर्थ वन इज पैरेलिया जियोसिंक्लाइन। फिफ्थ वन इज एक्सोजियोसिंक्लाइन। तो ये ऑर्थोजियोसिंक्लाइन के साथ जो है आपका एक्सोजियोसिंक्लाइन लिंक करता है। ये तीनों आउटडेटेड स्टडीज़ है, और जो रेलिवेंट है आपके मायोजियोसिंक्लाइन और ईओजियोसिंक्लाइन है। ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पे रेलिवेंट है एग्जाम के हिसाब से, सॉरी मॉडर्न स्टडी के हिसाब से। बाकी यहाँ पे ये जो है एग्जाम के हिसाब से आपको राइट करना पड़ेगा तीनों के ऊपर। तो एक एक करके जो है सारा को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मायोजियोसिंक्लाइन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपका ये जो है ओशन है। ठीक है, ओशन के साथ में जो है यहाँ पे एक आपको बीच भी मिलेगी, और बीच में यहाँ पे आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। क्या है ये आपका, क्या हो गया, ओशन हो गया या फिर सी हो गया। ये आपकी क्या है, ये बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच पे आप देखोगे जो जैसे आपकी जो रिवर्स है इंडिया के प्रोस्पेक्ट में आप देखोगे, तो रिवर क्या है, ईस्टर्न जो है यहाँ पे आप देखो, ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट की तरफ यहाँ पे ट्रेवल करती है। ठीक है, समंदर में मिल जाती है। तो अपने साथ वो अलग अलग सेडिमेंट्स भी लाती है। जब सेडिमेंट्स को लाती है तो यहाँ पे जो है वो समंदर जो सी में है उसमें जो है ये छोड़ देता है। ठीक है, क्या है, रिवर है यहाँ पे, ये रिवर फ्लो। तो इसमें आप देखोगे इसके साथ यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्स हैं, तो ये अपने साथ ला रही है। तो इसमें ये बोलता है भी ये सेडिमेंट्स जो है यहाँ पे, ये जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपकी क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है जी। तो इसमें आप देखोगे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कुछ समय बाद यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो ये जो शेल्फ है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे इसके वेट के कारण यहाँ पे इसमें जो है सब्सिडेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर ओशन हो गया यहाँ पे, वापस से रिवर आपकी फ्लो कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके ये जो है यहाँ पे सेडिमेंट्स जो रिवर्स के साथ आ रहे थे, ये यहाँ पे जब डिपॉजिट होते हैं लंबे समय तक, काफ़ी लंबे इंटरवल तक, टाइम पीरियड तक, तो ये क्या कॉज करते हैं, यहाँ पे जो है ये सब्सिडेंस यहाँ पे कॉज करते हैं। तो इसको लिख लो, आपका बेसिन हो गया, ब्रैकेट में लिख लो डिप्रेशन। क्रिएटेड ड्यू टू सब्सिडेंस। ठीक है जी, इतनी सी बात है, आप मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होनी। ये आपकी यहाँ पे क्या है, स्लोप है। यही आपका जो है यहाँ पे आपको बोलोगे भी, ये जो है मायोजियो सिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट है। ये स्मॉलर स्केल पे होता है, और यूजियो सिंक्लाइन जो है आपका जो है लार्जर स्केल पे होता है। तो दो लाइनें इसके बारे में लिख लो। आपके मायोजियो सिंक्लाइन आर स्मॉलर and formed by river
ये जो नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती है, अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, उसके कारण आपके यहाँ पे जो है माया जियोसिंक्लाइन फॉर्म होता है। कैसे होता है? वेयर a lot of deposition takes place along the continental shelf। तो ये चीज़ है यहाँ पे आपकी जो है माया जियोसिंक्लाइन के कॉन्सेप्ट में। और एक बात और है यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे माया जियोसिंक्लाइन में यहाँ पे क्या है, आपकी लिथोजेनेसिस जो है यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है। यहाँ पे टेक्स प्लेस। ठीक है जी, इतनी सी बात है यहाँ पे। ये है माया जियोसिंक्लाइन के ऊपर। एक बार फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे जो है रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाएगी और यहाँ पे ये क्या करेगी, इसमें ये समंदर में छोड़ देगी। और समंदर में एक प्लेस ऐसा होगा जहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी और यहाँ पे ये एक के ऊपर यहाँ पे एक टिकना शुरू करेंगे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आप देखोगे आपको रिजल्ट में सब्सिडेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? सब्सिडेंस मिलेगी। तो इसी को आपको जो है माया जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। काफ़ी स्मॉलर स्केल पे होता है। क्या होते हैं? स्मॉलर है। पर वहीं पे आप जो है यो जियोसिंक्लाइन पे देखोगे क्या है, कौन से कलर में डाला हुआ था, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड ईओ जियो सिंक्लाइन। तो फिर से वही यहाँ पे आप जो है ड्रॉ किया हुआ है, इसको वापस ड्रॉ कर लो। आपकी यहाँ पे कोस्ट होगी, बीच होगी, यहाँ पे नॉर्मल सी है। ठीक है जी, ये आपका सी लेवल हो गया, ओशन हो गया। नॉर्मल सी रिवर है, रिवर के साथ यहाँ पे सेडिमेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपके क्या है, सब्सिडेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सेडिमेंट्स जो है यहाँ पे एक साथ डिपॉजिट हो रहे हैं और इसकी लिथोजेनेसिस भी हो रही है। तो इसी को हमने क्या बोला था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही है, यहाँ पे स्लोप है, स्लोप के बाद यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज है। और यहाँ पे आपकी प्लेट जो है ये ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, इसका यहाँ पे ये जो है एंड है, इसकी ये बाउंड्री है। और ये जो है यहाँ पे इसमें जो है ये मूव कर रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आपका जो है कॉन्टिनेंट दूसरा है। प्लेट बोलो यार, कॉन्टिनेंट क्या बोला, तो प्लेट 2 है और ये प्लेट 1 है। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है। तो यहाँ पे जब कन्वर्जेंस हो रही है, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको जो है जियोसिंक्लाइन की फॉर्मेशन होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूजियो सिंक्लाइन। तो ये काफ़ी बड़े हैं। आपके जो एंडीज माउंटेन हो गए, रॉकीज़ हो गए, एप्लेचियन माउंटेन जो है आपके जो पेलियोजोइक पीरियड में है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है जी, काफ़ी लार्जर स्केल पे होता है ये। तो ये यहाँ पे इसकी जो है प्रोसेस है, तो इसके बारे में लिख लो। ईओ जियोसिंक्लाइंस आर क्या है, लार्ज जियोसिंक्लाइन है। और इसके साथ ही ये यहाँ पे कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, फाउंड अलोंग द कॉन्टिनेंटल राइज, फाउंड अलोंग द कॉन्टिनेंटल राइज। यही तो है यार, आपका कॉन्टिनेंटल राइज है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ बगल में यहाँ पे ये फॉर्म होता है। ठीक है जी, तो जियोसिंक्लाइन क्या है, एसोसिएट करते हैं आपके कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के साथ। तो इसको भी लिख लो। ये जियोसिंक्लाइंस एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट
बाउंड्रीज। ठीक है जी, इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज नॉर्मल सी बात है यार, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने देखा हुआ था। यहाँ पे जो है जब ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो रही है या ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रही है, तो एक प्लेट क्या है सबडक्ट करती थी ना। जब प्लेट सब्ट्रैक्ट कर रही है तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये प्लेट टूटेगी, थोड़ी सी यहाँ पे ये जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगी ये प्लेट टूटेगी, तो यहाँ पे आपके ये जो है सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसको फर्दर पुश मिलेगा उसके बाद यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आपका सी लेवल यहाँ पे होगा, तो सी लेवल से ये ऊपर निकल जाएगी, तो वही बात ये यहाँ पे कर रहा है, यही बात हो रही है यहाँ पे, बस इसका नाम चेंज कर दिया है, इसको जो है ईओजी इंक्लाइन बोल रहे हैं। ओके, तो एग्जाम्पल लिख लो इसके। तो इसका एग्जाम्पल है आपका रॉकीज एंड एंडीज, ये इसका जो है हम यहाँ पे आपको इसको एग्जाम्पल मिलेगा। बट एक्चुअल में इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना वो है एप्लेचियन माउंटेन पेलियोजोइक पीरियड में। तो इस टाइम पे यहाँ पे आपको जो है कोई एग्जाम्पल इसका देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लेचियन माउंटेन इस टाइम में आप देखोगे इसमें जो है ये खुद यहाँ पे जो है डिग्रेड हो रहा है। एप्लेचियन माउंटेन है यहाँ पे किस टाइम फ्रेम में यहाँ पे बोलोगे, पेलियोजोइक पीरियड के हिसाब से यहाँ पे इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वन है आपका टेफ्रोजियोसिंक्लाइन। तो टेफ्रोजियोसिंक्लाइन जो है आप देखोगे ये इतनी रेलिवेंट स्टडी नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आउटडेटेड स्टडी है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखो कंडीशन बताता है ये टेफ्रोजियोसिंक्लाइन कहाँ पे होगा। फर्स्ट कंडीशन है आपकी ये जो है, ये जो टेफ्रोजियोसिंक्लाइन है आपके जो है अलोंग द कॉन्टिनेंट्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अलोंग द कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे ये जो इसकी प्रोसेस होगी। दूसरी बात ये बोलता है भाई यहाँ पे हायर एंगल इज रिक्वायर्ड, क्या है, हायर एंगल इज रिक्वायर्ड, ये बात है। तो इसके बोलने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंट ए है, ये कॉन्टिनेंट बी है, क्या है, ये जो है आपका कॉन्टिनेंट ए है, और ये जो है आपके जो है कॉन्टिनेंट बी है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है भी इसकी क्या है, दूसरी कंडीशन भी देख लिख लो यहाँ पे, किसमें ब्लैक में लिखना है ब्लू में। तो यहाँ पे बोलता है भी हायर एंगल इज हायर एंगल, ये जो आपकी जो स्लोप है ना, स्लोप का हायर एंगल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रुको इसको हायर स्लोप एंगल लिख लेते हैं, एंगल इज रिक्वायर्ड। तो देखो इससे देख के पता चलता है यार, खुद ही बोल रहा है अभी इसके लिए कंडीशन चाहिए, तो अब ऐसा आइडियल कंडीशन तो आपको जो है हर जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इसमें बोलता है भाई यहाँ पे जब ये जो इतनी बड़ी स्लोप है, तो इसमें यहाँ पे जो बारिश वगैरह होगी तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो यहाँ पे अपने साथ जो है सेडिमेंट्स यहाँ पे लाना साथ में यहाँ पे ले आएगा, क्या होगा, सेडिमेंट्स ले आएगा। और ये जब सेडिमेंट्स लाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सिडेंस होगी, क्योंकि इसका भी वेट होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जामिनर को तो ये बताना है भी ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, ताकि उसको पता चल जाए भी आपको पता है। टेफ्रोजियोसिंक्लाइन क्या है, आउटडेटेड जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, और इसके साथ ही ये क्या बोलता है, यूज टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंज, यूज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंज। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके जो ये जो स्मॉलर डिप्रेशन है इसमें जो है सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं।
along the smaller depression sediments got deposited। ये बात है यहाँ पे, इतने से लिखोगे काफ़ी है, क्योंकि ये मतलब इतना ज़रूरी नहीं है ना। बाकी क्योंकि पीछे आपके यहाँ पे पता है भी, इसमें जो है ये आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये टेफ्रो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। फोर्थ है, ये है पेरेलिया ज्यूसिंक्लाइन। तो पेरेलिया ज्यूसिंक्लाइन में क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले सिंपल सी बात बोलता हूँ। ये जो काफ़ी ज़्यादा डीप है, क्या है ये, डीप ज्यूसिंक्लाइन। इसके बारे में राइट करने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो अगले को पता चल जाएगा। मान लो आपका जो है यहाँ पे कोस्ट है, कोस्ट के बाद फिर यहाँ पे आपका ओशन है या सी है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे भी, कहीं पे भी आप देखोगे नॉर्मली सी, अगर आप कोस्टल एरिया से हो, वैसे तो मैं तो हूँ नहीं, मैं तो हिली एरिया से यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, हिमाचल से। तो अगर आप यहाँ पे किसी कोस्टल एरिया में होगे तो आप देखोगे भी ये कंडीशन आपको काफ़ी कम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो है चिली सी। क्या है, चिली सी इसका जो है एग्जाम्पल है। और सिमिलरली यहाँ पे आप जो है आपका ये जो कॉन्टिनेंटल फ्लोर है या कोस्टल फ्लोर बोलो, ठीक है, कोस्टल फ्लोर है, तो इसके बगल में यहाँ पे आप देखोगे ये जो है रिवर वगैरह कुछ ना कुछ आता रहेगा, यहाँ से जो है ये सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वेरी डीप जियोसिंक्लाइन है। लिखना है या नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख लो वेरी डीप जियोसिंक्लाइन फॉर्म्ड नियर कोस्टल एरिया। काफ़ी है, सफिशिएंट है यार, इतनी सी तो बात है। ये फिफ्थ वन इज, ये आपका एक्सोजियोसिंक्लाइन। तो एक्सोजियोसिंक्लाइन का ऐसा फंडा है, ये बोलता है आपका मान लो कोई शील्ड है, या फिर यहाँ पे आपकी जो है क्रिटॉन है, क्रिटन, ठीक है, क्रिटन या क्रिटॉन बोलो, क्या है, मान लो ये शील्ड है, थोड़ा सा इसको आइडल कंडीशन में बनाते हैं। यहाँ पे आपकी शील्ड है, ठीक है जी, शील्ड बोलो या क्रिटॉन बोलो। तो वैसे क्रिटॉन पता किसको बोलते हैं, क्रेटन बोलते हैं, या क्रिटॉन बोलो, जो मर्जी बोलो। जो ब्लॉक का, जो आपका ये जो लैंड मास है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, क्या हो, लार्ज स्टेबल ब्लॉक का, ठीक है जी, उसको बोलते हैं। अब इसके मान लो सराउंडिंग में ही कोई लैंड मास है, तो ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा अभी, प्लेटू जैसा है, प्लेन है, और इसके बगल में यहाँ पे लैंड मास है, मान लो हिमालय है, और यहाँ पे आपकी जो है प्लेटू। तो यहाँ से जब यहाँ पे इसकी डेनोडेशन होगी, जब इसकी डेनोडेशन होगी तो यहाँ से कुछ एक मटेरियल यहाँ पे बारिश और पानी जो रिवर ओवरफ्लो होगी उसमें यहाँ पे ये डिपॉजिट नहीं हो जाएंगे, बोलो होंगे ना। ओवर द टाइम यहाँ पे ये जो है डिपॉजिट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे जब ये डिपॉजिट होंगे तो यहाँ पे क्या होगी, सब्सिडेंस होगी। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया होता है, यहाँ पे सब्सिडेंस होगी, और कुछ टाइम बाद यहाँ पे ये जो आपके मटेरियल है ये यहाँ से भी ओवरफ्लो करके यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी फिर से सब्सिडेंस होगी, क्या होगी, सब्सिडेंस होगी यहाँ पे, और इसको यहाँ पे बोलते हैं ऑर्थोजियोसिंक्लाइन। ये फॉर्म करता है आपके एक्सोजियोसिंक्लाइन के नियर में, ये आपका एक्सोजियोसिंक्लाइन है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसके बारे में लिखना है या नहीं लिखना है, एक बात यहाँ पे रुको, देखो मैं बता देता हूँ, लिख लो यार, एक्सोजियोसिंक्लाइन फॉर्म्ड नियर क्रेटॉन, ठीक है, एंड द सेडिमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम
द हाईलैंड, जो बगल का एरिया है ना वहाँ से आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी ये जो ऑर्थोजियोसिंक्लाइन है इसके बारे में एक लाइन यहाँ पे आप लिख लो, काफ़ी ज़रूरी है। आपकी ये जो ऑर्थोजियोसिंक्लाइन है ये पता कहाँ पे अकर करती है? ये आपकी अकर्स बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन शील्ड के बीच में। कहाँ पे अकर्स बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन शील्ड, ठीक है जी। तो एक कॉन्टिनेंट का होगा और दूसरा ओशियन की शील्ड होगी, तो वहाँ पे इसमें जो है ऑर्थो यहाँ पे जियोसिंक्लाइन की प्रोसेस होगी। तो इतना सा यहाँ पे आप ड्रॉ कर लोगे। मैक्सिमम जो है ज्योग्राफी में जो जितने भी यहाँ पे आप यहाँ पे जो जितना ड्रॉ करोगे एग्जामिनर के लिए उतना आसान होगा, क्योंकि एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा आपके, जो मैं जो लिख के दे देता हूँ वो नहीं पढ़ेगा, एक आधी लाइन पढ़ेगा, तो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो उसको जो है पहले से क्लैरिटी रहेगी भी अगला क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जियोसिंक्लाइन जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना ये खत्म होता है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग में। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। तो पिछले कल जहाँ पे हमने ब्रेक लगाई हुई थी ना अपने हमारे लेक्चर को, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे अब। तो फर्स्ट थ्योरी है आपकी कोबर की थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन। इसको हम अब ढंग से करेंगे। पहले कल मैंने जो है आधी बात बताई हुई थी जो आपके जियोसिंक्लाइन के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी है, पर माउंटेन बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट में ये आधी है, ठीक है, क्योंकि उसने जो है और भी चीज़ें में बात की हुई थी, प्रैक्टिकल यहाँ पे उसने बताया हुआ था भी कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, ठीक है। तो लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस क्या है, तो वैसी ही प्रोसेस होगी सेम टू सेम। तो देख लो इसमें क्या है, कूपर्स थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन। कई बार यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग से पूछा जाएगा आपको इसके बारे में बताओ, या तो फिर इसमें जो है पीछे पूछा गया हुआ था प्रीवियस ईयर में, देखोगे आपको इसमें पूछा हुआ था फोरलैंड थ्योरी के बारे में बताओ, तो तभी आपको इसमें जो है इसमें कोबर की थ्योरी लिखनी थी। या फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे आपसे ऐसा पूछ सकते हैं हाइपोथेसिस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ, उसने बात की हुई थी ना, कूलिंग के कारण जो है आपकी अर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिसके कारण यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, तो वैसे भी पूछ सकते हैं। तो उसने अपनी एक बुक लिखी हुई थी कोबर, जिसका नाम था डरबाउडर अर्डे, ठीक है, वो थी। तो जिसको आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसमें बोलेंगे द लाइफ ऑन द अर्थ, लिख लो इसको। कोबर ने बुक लिखी हुई थी द लाइफ ऑन द अर्थ, ये कोबर की बुक थी, ठीक है। तो इसी में इसमें जो है यहाँ पे इसने जियोसिंक्लाइन और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात की हुई थी। तो वापिस से देखो यहाँ पे ये आपका जियोसिंक्लाइन है, सराउंडिंग एरिया इसको ये फोरलैंड बोलता है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्स है, और इसके साथ ये बोलता है भी ये मोबाइल जोन है पानी का, ठीक है, क्या है, मोबाइल जोन ऑफ वाटर। क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, मान लो अगर आपका जो है अगर आपकी पेनिसुलर प्लेट है जैसे हमारी जो इंडिया की है और यूरेशियन प्लेट है, उसके बीच में आप देखोगे जब ये यूरेशियन प्लेट के जो कोलिजन होता है ना, कोलिजन से कुछ एक टाइम फ्रेम पहले आप देखोगे, कुछ पीरियड पहले यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन थी, तो ये बात बोलता है भी जहाँ पे ओरोजनी होगी वहाँ पे मोबाइल जोन होगा, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट में लिखो ओरोजनी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखोगे भी यहाँ पे आपकी क्या है, माउंटेन रेंजेस जो पैरेलल रेंजेस है वहाँ पे ये खड़ी हो जाती है जब यहाँ पे ये जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसी को इसने क्या बोला हुआ था, इसको बोलता है ये रैंड किटन, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लो पैरेलल रेंज। तो इसके बारे में तब आपको मैंने कल नहीं बताया हुआ था, नॉर्मल सी बात बोली हुई थी, इसमें जो है सराउंडिंग एरिया को फोरलैंड बोलता है और बीच वाले एरिया को जो यहाँ पे रैंड किटन बोलता है। तो अब मैं बोल रहा हूँ जो आपकी जो पैरेलल रेंजेस हैं माउंटेन की उसको ये रैंड किटन बोलता है, क्योंकि जर्मन वर्ड है। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है आपकी जनरेट करती है कूलिंग के कारण, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है आपकी जनरेटेड ड्यू टू कूलिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। और इससे क्या करता है, विच लेड टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लैंड मास, क्या करता है ये,
लेड टू द, यार कौन सा, यहाँ पे लेड टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लैंड मास। ठीक है जी, इतनी सी बात यहाँ पे मैंने कल भी बताई थी, आज थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया इसको। और इसमें यहाँ पे आपका ये जो सराउंडेड एरिया है, क्या बोलता है ये टर्म्ड लैंड मास एज फॉर लैंड। ठीक है जी। और ये इसके साथ ही ये आज यहाँ पे बोलता है कि ऑल्सो सुजेस्टेड है दैट द मोबाइल जोन ऑफ वाटर वर वंस इन अ प्लेस ऑफ प्रेजेंट डे माउंटेन्स। समझे क्या बात है, लिख लो पहले फिर बताता हूँ मैं। मोबाइल जोन ऑफ वाटर, ठीक है, वर वंस इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट डे माउंटेन। इसका बोलने का मतलब है जहाँ पे आप आज की डेट में आपको माउंटेन देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है उस टाइम पे पानी देखने को मिलेगा। जैसे आज की डेट में आपको हिमालय देखने को मिलता है, आज से 60 मिलियन साल पहले यहाँ पे तैतीस सी थी। इतनी सी बात बोल रहा है ये। नेक्स्ट आ जाओ, चलो तो वापस दिखाई देता हूँ यार, रुको इसमें प्रोसेस लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसमें हिमालय का तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर आगे पीछे हो जाएगा। फर्स्ट वन है आपका लिथोजेनेसिस। तो वही बात है, इसमें सिंपल सी बात बोलना भी आपको, जियोसिंक्लाइन कैसे बनता है। जियोसिंक्लाइन क्रिएटेड ड्यू टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये आपका है, और इसमें जो है कूलिंग हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे इसमें जो है जियोसिंक्लाइन बन जाता है। नॉर्मल सी लैंड है, इकट्ठी हो रही, तो यहाँ पे एक जगह से ये पिचक जाएगी कुछ इस तरीके से। और एक बात और है यार, कल इसमें मेरे को याद आई, जब मैंने होम्स की थ्योरी बताई हुई थी ना जियोसिंक्लाइन की, तो जिसमें मैंने बोला हुआ था जो सियाल की पतली लेयर है ना, उसमें मैंने बोला हुआ था भी यहाँ पे जो है जो कन्वेक्शन करंट के यहाँ पे नॉर्मल बेसिस पे होता है, पर वहाँ पे वैसा नहीं होगा यार। थोड़ा सा मतलब होगा तो है, साइमल्टेनियसली सारी चीज़ एक्ट कर रही होती है, पर बात ऐसी है अर्थ के हर प्लेस में आप देखोगे वहाँ पे मैग्मा थोड़ी फ्लो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, अब मेरे नीचे थोड़े यहाँ पे मैग्मा फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पे मेरे नीचे मैग्मा फ्लो कर रहा होता तो यहाँ पे वॉल्केनो होता। ठीक है, आप देखोगे कुछ एक प्लेसेस पे यहाँ पे जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है। और नेचुरली सी बात है, जो आपकी जो सियाल की लेयर है, ठीक है, वो कई जगह ऐसी होगी यहाँ पे उसकी जो है थिकनेस ज़्यादा होगी, कई जगह पे उसकी थिकनेस कम होगी। तो जिसके कारण आप देखोगे जिसकी थिकनेस कम होगी तो वहाँ पे वो जल्दी रोड होगी, तो वहाँ पे उसमें जो है जियोसिंक्लाइन फॉर्म हो जाएगा। तो इस बात के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना, कल शायद मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो यहाँ पे करेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिथोजेनेसिस के बारे में बोल दिया। दूसरा क्या है, ओरोजेनेसिस। यहाँ पे पता क्या होता है, बोथ द फोर लैंड मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के आसपास जाते हैं तो यहाँ पे पैरेलल रेंजेस यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं वो। ठीक है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, रैंड केटन बोलते हैं। व्हेन बोथ द फोर लैंड क्या करती है, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, क्या करता है, दे फॉर्म पैरेलल रेंजेस विच ही कॉल्ड आपका रैंड केटन। ठीक है, तो इसके बोलने का मतलब क्या है, आपका ये नॉर्मल जियोसिंक्लाइन है, यहाँ पे इसमें जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये बोलता है भाई यहाँ पे जो है माउंटेन की पैरेलल रेंजेस यहाँ पे फॉर्म होगी, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात देखो, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो,
ये जियोसिंक्लाइन है। तो ये बोलता है भाई यहाँ पे पैरेलल रेंजेस फॉर्म होगी, यहाँ पे मिडिल मिडिल में कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे पैरेलल रेंजेस यहाँ पे फॉर्म होगी। तो इसको क्या बोलता है ये, इसको बोलता है ये मेडियल मास। एक्चुअल में जो है, जो जर्मन में कुछ और ही वर्ड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको जो है साइड वाले को यहाँ पे क्या बोलता है, ये जो माउंटेन बनते हैं इसको ये बोलता है रैंड केटन। ठीक है, तो रीज़न आपको भी पता है, ये रीज़न क्या है, वो जियोसिंक्लिनिकल SONCLI जियोसिंक्लल सेडिमेंट्स है। जियोसिंक्लिनिकल या फिर जियोसिंक्लर सेडिमेंट्स, कुछ भी बोलना, आर स्क्वीज्ड, क्या हो रहे हैं, एंड बक्कल्ड अप। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे स्क्वीजिंग होगी, और जिसके कारण यहाँ पे ये उठना शुरू हो गया। कोई भी हार्ड सरफेस डालना लेना, मान लो यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे भी एक मशीन का दूसरा पार्ट है, ये पार्ट यहाँ है, यहाँ से जब ये इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ पे जब मूव करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रेशर यहाँ पे पड़ना शुरू होता है, यहाँ पे पड़ना शुरू होगा। तो वही बात ये बोल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद फिर थर्ड प्रोसेस है आपकी ग्लिप्टोजेनेसिस। तो इसमें क्या बोलता है, आपकी ये जो माउंटेन रेंज है ना, इसका ग्रेजुअल राइज स्टार्ट होगा। क्या होगा, ग्रेजुअल राइज ऑफ आपके माउंटेन है उसका जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाना ये शुरू करेंगे। और इसके साथ ही साथ क्या बोलता है यहाँ पे, जो डेनुडेशन है ना, इसकी जो डेनुडेशन है भी ये साथ साथ ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टेड बाय फ्लूवियल एजेंट्स। ठीक है जी, फ्लूवियल एजेंट समझते हो ना, पानी के साथ कुछ भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, तो जिसके कारण इसकी जो है डेनुडेशन भी यहाँ पे माउंटेन की स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बोला हुआ था आपको ये टर्म, यहाँ पे मैंने बोला बताया, यहाँ पे मोबाइल वाटर जोन थे, जिसके कारण यहाँ पे आप बोलोगे भी किसी टाइम पे आपके जो ये जो माउंटेन आज खड़े हैं, उस किसी टाइम पे आपके जो है ये माउंटेन है पानी के अंदर थे, ओशन के अंदर थे। तो इसी के ऊपर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखो आपकी यूरेशियन प्लेट है, दूसरी यहाँ पे आप देखोगे आपकी पेनिनसुलर प्लेट है इंडिया की। ये क्या कर रही है, ये मूव कर रही होती है यहाँ पे। जब ये मूव कर रही होती है तो यहाँ पे आपको क्या है, ये जो सेडिमेंट्स है ना, सेडिमेंट्स तो यहाँ पे सारे यहाँ पे डिपॉजिट है पूरे 33 में। ठीक है, तो जब ये प्लेट मूव करेगी तो सेडिमेंट्स को भी ये तो धक्का मारेगी ना, तो ये जो सेडिमेंट्स पानी के नीचे है यही एक जगह जाके यहाँ पे इकट्ठा होना है शुरू हो जाएंगे। कुछ जगह यहाँ पे इकट्ठा होंगे और कुछ यहाँ पे इकट्ठा होंगे। आ रही है समझ बात। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, ये जियोसिंक्लाइन है आपका, क्या है, जियोसिंक्लाइन है। अगर बात समझ नहीं आ रही है तो मैं दूसरा एग्जाम यहाँ पे जो है ड्रॉ करता हूँ। देखो ये आपकी जो है मान लो यूरेशियन प्लेट है, ये यहाँ पे आपका मेडियल मास है, यहाँ पे आपके क्या है पेनिनसुलर प्लेट है, और इसकी जो क्या है मूवमेंट हो रही है, ये मूव कर रही है, जो है पेनिनसुलर प्लेट जो है ये मूव कर रही है। तो इसमें आपको जो है दिख रही है बात वापस फिर से, यहाँ पे जब ये मूवमेंट करेगा, जब ये प्लेट यहाँ पे आपकी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये जो आपकी प्लेट है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे आपके हिमालय बन जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके जो है जो कुल्लू निशान माउंटेन है, यहाँ पे ये रेंजेस क्रिएट हो जाएगी, और बीच में आपका ये जो मेडियल मास है यहाँ पे ये तिब्बत बन जाएगा। ये जो मेडियल मास है ना बीच वाला, ये आपका क्या है तिब्बत बन जाएगा। एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है यार, अगर जब इंडिया फिजिकल में देखेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अगर मैं वापस से इसको जो है जो कोबर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे उसने बताया हुआ था, अगर मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका फोरलैंड है। ठीक है, अब फोरलैंड के बीच में आप देखोगे यहाँ पे आपके जो है कुनलुन माउंटेन हो गए और दूसरे हिमालयन माउंटेन हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिमालय हो गए, और यहाँ पे
कुनलुन रेंज होगी, ठीक है। तो यही बात ये बोल रहा है, जिसके कारण इसका जो यहाँ पे ये जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ता जाएगा, ठीक है, जो ये जो प्लेट से ज़्यादा ज़्यादा मूव करेगी उतने ही ज़्यादा ये जो है राइज करेंगे। समझ आ रही है बात? तो इतनी सी बात यहाँ पे इसने बोली हुई है, पर इसको ये नहीं पता होता भी ये प्लेट की मूवमेंट के कारण हो रहा है, बाकी इसने बिल्कुल सही बताया हुआ है। सिमिलरली प्लेटो के इसमें प्रोस्पेक्ट में भी एग्जाम्पल देता है, जो आपका ये जो प्लेटो है ना, तो यहाँ पे जो आपका ईरान है, तो ईरान के हिसाब से भी ये बताता है तो यहाँ पे ये जो मेडियल पार्ट है ये आपका ईरान है, आयरन हो गया, ईरान है, ये आपकी जो है माउंटेन है रेंजेस है। तो ईरान के बीच में अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपकी एल्ब्रज माउंटेन है, क्या है, एल्ब्रज माउंटेन रेंज है। दूसरी साइड आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैग्रोस माउंटेन रेंज है। तो एक एग्जांपल ही इंडिया के हिसाब से काफ़ी है, ये तो मैं इसे बताने की बात कर रहा आपको। और उसके साथ ही अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर प्लेन्स के हिसाब से आपकी क्या है, प्लेन्स है, तो प्लेन्स के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे इस बार अब जो है आपके हंगेरियन प्लेन लैंड के, ठीक है, जो हंगेरियन प्लेन्स हैं। तो इसमें यहाँ पे एक साइड आपके एल्प्स आ जाएंगे, दूसरी तरफ आपके कार्पेथियन माउंटेन्स आ जाएंगे। यहाँ पे ठीक है। अब सी के प्रोस्पेक्ट में देख लो, कितना देख रहे हैं तो इसके भी देख लो। यहाँ पे आपकी लैंडमास है, ये माउंटेन रेंज है, फिर से यहाँ पे आपका जो है लैंडमास है और ये माउंटेन रेंज है। तो इसके बीच में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये क्या है, समंदर है, ठीक है, पानी है। ऐसे नेचुरल से मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे मतलब आपके ये जो स्टेट ऑफ मलक्का हो गए, कुछ ऐसे हो गए ना, जैसे ये जो क्या बोलते हैं बिल्कुल ही यहाँ पे ब्लॉक होता है, जैसे आपका जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, यार कौन सा था वो स्टेट मेरे को याद नहीं आ रही, तो उस तरीके से समझ लो यहाँ पे। बाकी आपका ये जो ओशन है ना, यहाँ पे समुद्र जो है यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे वाइड है, ठीक है, और इस तरफ भी बिल्कुल वाइड है, पर यहाँ पे जो है आपकी लैंड मास, ये जो है यहाँ पे लैंड मास कुछ इस तरीके से है, समझ रहे हो ना आप? आपकी स्विस कैनाल भी इसका आपका बेस्ट एग्जाम्पल है वैसे, पर एक्चुअली ये जो है क्या है, मैन मेड है। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा आपका क्या है, मेडिटेरेनियन सी, बात वही होगी यार फिर से चलो तो लिखो फिर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। कैरिबियन सी भी इसका एग्जाम्पल है, कैरिबियन में भी आप देखोगे आसपास यहाँ पे जो है लैंड है और बीच में यहाँ पे सी है। तो इसका ड्रॉबैक एक ही है, यहाँ पे ये क्या है, फेल टू एक्सप्लेन द फोर्स। तो यहाँ पे 2 लाइनें खुद से भी लिखना, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके बारे में बताना, ठीक है, ये काम तुम्हारा है। अब इतना मैंने बता दिया, इसके बाद आप खुद लिखोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी, उसके कारण आपकी जो है यहाँ पे लैंड मास मूव कर रहा है। नेक्स्ट थ्योरी है ये आपकी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफरी। यार वैसे ना अभी मेरा मूड नहीं था पढ़ाने का बिल्कुल भी, ना लेक्चर रिकॉर्ड करने का। आज हुआ पता क्या, जैसे मैं दिन को लाइब्रेरी गया हुआ था, तो वहाँ पे 5-1 बजे एक जो लड़का है ना उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। हुई तो क्या, वो मार्केट में हुई साइड में, पर शोर सारे में हो गया, उसने जो जैसे मतलब जो होता है ना चिट्टा होता है, उसको ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और उसकी डेथ हो गई बाथरूम के अंदर ही। तो 2 घंटे तक वो वहाँ पे पड़ा रहा। तो मतलब सारे उसमें जो है पूरे मार्केट में वो खलबली मची हुई थी उस टाइम भी, क्या हुआ क्या हुआ। और उसके टाइम जब मैं लाइब्रेरी से आ रहा था 7 बजे, तो उस टाइम भी यहाँ पे जो है बगल में जो है यहाँ से 100 मीटर दूर यहाँ पे एक और डेथ होगी बच्चे की। अब मेरे को नहीं पता वो वही है या कोई और है, पर काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं, और मेरा मूड भी नहीं था पढ़ाने का यहाँ पे। तो ठीक है, पर अब जब मैंने यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड किया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो गया एक साइड से दूसरी तरफ। तो इस थ्योरी को हम देखेंगे, जो जेफरी की थ्योरी है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो आप क्या है? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ हीट है। जो आपके टेम्परेचर है ना, हीट है, उसकी जो है यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। रिडक्शन इन द हीट बोलना या टेम्परेचर बोलना?
टेम्परेचर भी लिख लो यार ब्रैकेट में, वैसे टेम्परेचर होता है हीट नहीं होता, टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी का क्या मतलब है इसको देख लो। जेफरी साहब क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जेफरी हाइपोथेसिस, जो आपका जो अर्थ का क्रस्ट है ना ये ठंडा होता है और उसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अर्थ्स क्रस्ट कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ठंडा हो जाता है और जिसके कारण इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। इससे क्या होता है, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, एक्चुअली ये क्या बोलता है, विच लेड टू द रिंकल फॉर्मेशन, इसका ये टर्म है, इसमें टर्मिनोलॉजी इसने यूज़ की हुई है, ब्रैकेट में लिख लो फोल्ड, फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बात कर रहा है ये। रिंकल फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसके बोलने का मतलब है, देखो जैसे मतलब अभी ये आपकी सोलर सिस्टम की थ्योरीज पढ़ी है आपने, वो कांट की, जीन एंड जेफरी होगी, ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस होगी, नेबुलर हाइपोथेसिस होगी, तो उस टाइम के हिसाब से इस बंदे की भी थ्योरी होती है, सिर पाँव इसका कोई नहीं होता है। तो ये बोलता है ना, यहाँ पे आपका जो इनिशियली जो आपका जो अर्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, क्या बोलता है ये, आपकी अर्थ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, इनिशियली हॉट अर्थ। ठीक है, जिसके बाद बोलता है भी इसकी जब यहाँ पे नीचे ड्रॉ करते हैं इसको, जब इसकी यहाँ पे इसकी जो है ये ठंडा होता है, जब कूल डाउन इसका होना शुरू होता है तो ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे ये ठंडा होता है। ठीक है, आपकी ये क्या है, अर्थ क्या है, लेयर बाय लेयर यहाँ पे जो है ठंडी होना शुरू होती है, जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे जो अर्थ का जो सबसे आउटर पार्ट है, अकॉर्डिंग टू हिम इसका मानना है ये, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो जाएगी और उसके बाद फिर ये सिकुड़ना शुरू होगी, क्या हो जाएगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएगी ये, और ये जो सबसे अर्थ का सबसे बाहर वाला पार्ट है ना इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जब आपकी जो नॉर्मल अर्थ थी ना जब ये गर्म थी तो ये काफ़ी ज़्यादा हीटेड थी, यहाँ पे ये एक्सपेंड थी, यहाँ पे जब यहाँ पे कूलिंग हुई तो यहाँ पे इसका साइज यहाँ से ये जो है रिड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, ये है इसके बोलने का मतलब। अब यहाँ पे ये क्या बोलता है भी, ये जो अर्थ है ना ये 700 किलोमीटर तक यहाँ तक ये जो है ठंडी हो सकती है, तो यहाँ पे इसकी जो है थ्योरी गलत होती है। आपकी अर्थ है ये कूल डाउन करती है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर अप टू 700 किलोमीटर्स, 700 किलोमीटर तक ये ठंडी हो जाती है, उसके बाद फिर अर्थ की जो है इंटीरियर गर्म होता है, ये ऐसा बोलता है। और जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे क्रैक्स यहाँ पे आपको दिखते हैं, क्रैक्स अपीयर आफ्टर कूल डाउन। ठीक है, तो ऐसा बोलता है ये। और इसके बाद जो फाइनल शेप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आपकी जो अर्थ है जेफरी के द्वारा जो है यहाँ पे जेफरी की दुनिया, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके जो है माउंटेन्स जो है पूरे इसमें जो है क्रिएट हो चुके हैं। क्या हो गई यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग हो गई है। तो काफ़ी सिंपल सी थ्योरी है इसकी, मतलब जैसे मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है किसी के लिए भी, ऐसा भी मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है। तो इसी को हम यहाँ पे देखो, अब एक बात बोलता हूँ, अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूँ, आपने अभी जो हमने पढ़ा जो प्रीवियसली जो टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ अर्थ है, आई याद थोड़ी सी, जिसमें हमने बात की हुई थी, ये अगर किसी को याद नहीं आ रही है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जाके देख लेना 2020 या 21 कहीं पे आया हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ अर्थ है, जिसको नहीं है याद तो टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ अर्थ के हिसाब से यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमने देखा हुआ था जो एस्थेनोस्फीयर है जो 100 किलोमीटर्स की यहाँ पे है, बीच में होती है नीचे, तो उसमें हमने बोला हुआ था भी आपका ये जो टेम्परेचर है ना पर किलोमीटर के हिसाब से 15 to 30 डिग्री के सेल्सियस के हिसाब से यहाँ पे ये राइज करता है एस्थेनोस्फीयर तक, है ना। इतनी सी बात हमने बोली, तो ये बोल रहा है भी 700 किलोमीटर तक ये ठंडी होती है, तो यहाँ से ये गलत होती है। और दूसरी बात ये, जैसे आपकी 400 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे तो यार आपकी आउटर मेंटल जो है वो नहीं आ जाती,
तो कई जगह पे तो यहाँ पे जो है आउटर मेंटल से यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसके कारण यहाँ पे जो है आपको ये थ्योरी यहाँ पे रिजेक्ट होती हुई दिखेगी। और आपकी 6000 किलोमीटर की डेप्थ में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपकी इनर मेंटल है, उसके बाद फिर कोर शुरू हो जाती है। तो इसकी क्या बोलता है इसके बारे में देख लो, एक लाइन हमने लिख दी थी ऊपर, क्या लिखा हुआ था, अकॉर्डिंग टू जेफरी हाइपोथेसिस अर्थ क्रस्ट कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर अ टाइम विच लेड टू रिंकल फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी सी बात हमने बोली हुई थी, तो इसके आगे करते हैं स्टार्ट। आफ्टर द कूलिंग ऑफ अर्थ, क्या बोलता है ये, आफ्टर द कूलिंग ऑफ अर्थ, इससे क्या होगा, यहाँ पे आपके सेवरल कॉन्सेंट्रिक, कैसे, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आर फॉर्म्ड या वर फॉर्म्ड लाइक, कैसी, शेल। इसका बोलने का मतलब क्या है, ये जो लेयर्स दिख रही है ना आपको, ये टेम्परेचर के हिसाब से अपने अपने हिसाब से यहाँ पे बनती दिखेगी, यहाँ पे ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। वैसे यहाँ पे ये बोलता है भी लेयर्स यहाँ पे बनेगी, जिसको क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रिक, एक के बाद एक। और इसके साथ ये बोलता है जो आपकी ये जो कूलिंग है ना, ये 700 किलोमीटर तक यहाँ पे इफेक्ट है, तो इसी को हम लिखेंगे, he said cooling is only affected up to 700 किलोमीटर्स, 700 किलोमीटर तक की कूलिंग होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू करता है। और उसके बाद ये बोलता है आपकी ये जो आउटर लेयर है ना, सबसे ज़्यादा ये ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब आप बोलोगे यहाँ पे आपकी ये जो आउटर लेयर है ना, सबसे बाहर की लेयर जो है, ये क्या करती है, ये करती है कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन द इनर लेयर। क्योंकि इनर लेयर आप नॉर्मल से भी यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी कोर की बात हो रही है, और आउटर यहाँ पे जो लेयर है आपकी क्रस्ट की बात कर रहे हैं। और इसके बाद फिर ये बोलता है भी लेयर्स आर फॉर्म्ड इन अ मैनर दे फिट विद ईच अदर। ये जो लेयर्स है ना एक दूसरे के इस तरीके से बनी हुई है और एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट होती है। जैसे आप देखते हो अनियन जो प्याज होता है ना, लेयर बाय लेयर कैसे फिट होता है, वैसे ये बोलता है भी यहाँ पे आपकी अर्थ की ये जो है इंटीरियर भी इसी तरीके से यहाँ पे फिट है। पर एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड स्टेट में है, और कहीं कहीं पे तो लिक्विड स्टेट में भी आपकी मेंटल सॉरी कोर। लेयर्स आर फॉर्म्ड इन अ मैनर दे फिट विद ईच अदर। ठीक है, जिसको ये बोलता है विच इज कॉल्ड, नॉर्मल कलर में लिखो, कॉल्ड एज लेवल ऑफ नो स्ट्रेन। तो जेफरी भाई साहब की लैंग्वेज है, आपको वैसे लिखना पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद फिर जो रिजल्ट है, तो इसमें क्या बोलता है भी अर्थ का जो रेडियस है ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन और हो जाती है इसमें। अब ये बोलता है भी ये जो कूलिंग हो रही है इससे आपका जो अर्थ है ना, अर्थ का सरफेस कम हो रहा है। बट इन एक्चुअल पता क्या होता है, आप देखोगे आपकी जो अर्थ है ना, अर्थ अगर हम इमैनुअल कांट की जो हाइपोथेसिस है नेबुला की, तो नेबुलर हाइपोथेसिस को अगर हम मानते हैं जिसके हिसाब से हमारा जो है अर्थ बनता है, ठीक है, सोलर सिस्टम बनता है, तो जिसमें आप बोलोगे यहाँ पे ये जो ग्रेविटी जो होती है ना, ये अंदर की तरफ एक्ट करती है, जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे जो आपके अर्थ और जितने भी प्लेनेट हैं उनकी स्फेरिकल शेप आती है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम एरिया कवर करते हैं। ठीक है, इसलिए। और इसके साथ ही आप देखोगे आपकी अर्थ जो है इसका जो साइज़ जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके कोर के अंदर जो है एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी यहाँ पे रेडिएट कर रही है, तो आपकी ग्रेविटी और इसके बीच में जो ये जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ना एक दूसरे में यहाँ पे एक हो जा रहे हैं, तो इसी के कारण यहाँ पे जो है अर्थ में एनर्जी है, और जिसके कारण यहाँ पे जो है बैलेंस बना हुआ होता है। एक्चुअल में ऐसा है, जैसे हम बोलते हैं भी हमारा जो है 75% ऑफ जो ये जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये डिके हो गया है, 25% है। जब आप देखोगे अर्थ, जब यहाँ पे हमने बोला कि 4.5 बिलियन है, 4.6 बिलियन यहाँ पे अर्थ की हिस्ट्री है,
और इसकी लाइफ बोलते हैं हम यहाँ पे 6 बिलियन के या 6.2 या 3 बिलियन के आसपास जो अर्थ की हिस्ट्री होगी, ठीक है, यहाँ पे सॉरी लाइफ लाइन होगी, बार बार हिस्ट्री बोल रहा हूँ। तो जब ये जो अंदर का यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी ये जो है अर्थ का साइज़ यहाँ पे रिड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इसी को यहाँ पे बोलेंगे, जब ये इसका साइज रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे ये जो स्टार है इसकी डेथ हो जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये जो है एक्चुअल में एक्ट करता है। तो बात तो ये भी बोल रहा है भी जैसे फिजिक्स के जो लॉ है ना उस हिसाब से तो ये भी ठीक बोल रहा है, पर एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन अर्थ रेडियस, उसके साथ ये क्या बोल रहा है, और यहाँ पे जो है ये जो इसका सरफेस का रेडियस डिक्रीज करेगा, उसी के कारण यहाँ पे जो है ये जो माउंटेन्स है ये बकल अप हो जाएंगे, बकलिंग अप ऑफ माउंटेन्स। और इसका रीज़न वही है कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखना लिख लो, ऊपर भी यही बात है, जो ये जो रेडियस कम हो रहा था कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही हो रहा है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कंक्लूजन क्या दोगे, बोलो। तो कंक्लूजन में ये तो बोलोगे भी इसकी जो थ्योरी है ना ये रिजेक्ट करती हुई थी, क्योंकि मॉडर्न थ्योरीज कुछ और बोलती है, इसकी थ्योरी कुछ और बोलती है जो एविडेंसेस के बेसिस में है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप पीटीटी के बारे में बोल देना, ठीक है, जिसके कारण आपके यहाँ पे जो है बता देना यहाँ पे जो है कन्वर्जेंस होती है तब यहाँ पे जो है आपके माउंटेन बिल्डिंग होती है, डाइवर्जेंस होती है तब यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग होती है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आप जो है कंक्लूजन में शॉर्ट आधी आधी लाइन की बता देना। तो टाइम काफ़ी हो गया है, 9 बज गए यार, खाना भी बनाना है मेरे को, कुकिंग करनी है, सुबह लाइब्रेरी भी जाना होता है। तो यहाँ पे हम लेक्चर कम बंद करेंगे, कल हम डेना हो गया उसकी थ्योरी देखेंगे और एक आधी दो और थ्योरी देखेंगे और उसके साथ यहाँ पे मॉडर्न थ्योरीज करेंगे और आपकी जो है ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके यार बचा हुआ है आइसोस्टेसी है, पर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बची हुई है वो है आपकी जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। जियोमैग्नेटिज्म को हम करेंगे, जियोमैग्नेटिज्म जरूरी है, क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये जो है आपके नॉर्मल GS1 में भी पूछा हुआ था जियोमैग्नेटिज्म के बारे में, और ये पूछा हुआ था 150 वर्ड के बारे में, नहीं 150 या 250 वर्ड्स में पूछा हुआ था। तो इसको करना जरूरी है, इसको हम करेंगे और उसके बाद फिर हम चल जाएंगे आपके जो है डेनोटेशन क्रोनोलॉजी, जैसे आपके सिलेबस में बताया उसके ऊपर चले जाएंगे हम। तो यहीं पर हमारा जो लेक्चर है ना वो ख़त्म होता है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अलविदा।